बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत धनी सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी धन दौलत है यह तो केवल उसके बच्चों के लिए पर्याप्त होगी। वो सोच में पड़ गया कि उनके बच्चों के बच्चे और उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे करूं। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात की चिंता कर करके वो बहुत दुखी रहने लगा। उन दिनों महात्मा गौतम बुद्ध उस राज्य में पधारे हुए थे। तभी किसी ने उस धनी आदमी को बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। वो आदमी गौतम बुद्ध के पास जाता है और उन्हें कहता है कि गौतम बुद्ध, मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे और फिर उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह कहीं पीढ़ियां भी मेरे धन का उपयोग करती रहे तो भी मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन इससे पहले इस गांव के बाहर झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने लायक सामग्री देकर आओ। यह सुन धनी आदमी बहुत खुश हो गया और अगले ही दिन एक दिन के खाने लायक सामग्री लेकर गांव के बाहर बनी झोपड़ी में देनी चला गया। वो आदमी जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत, उसकी बहू और दो छोटी छोटी बच्चे रहते हैं। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू खाना बना रही थी और छोटे बच्चे खेल रहे थे। सेठ ने उस बूढ़ी औरत की बहू को खाने का थैला पकड़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक धनी सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन का खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुन उस औरत ने मना कर दिया और कहा कि हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसे तुम्हारे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो उस औरत ने कहा, माफ करना, लेकिन हम अगले दिन के लिए खाने की व्यवस्था करके नहीं रखते, हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह कल के खाने की व्यवस्था भी नहीं करके रखते और मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। वो समझ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, गौतम बुद्ध, आप जो मुझे समझाना चाहते थे वह मुझे समझ आ चुका है, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताओगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, भविष्य को लेकर चिंता हमारे भविष्य को बदले ना बदले, लेकिन वह हमारे आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक भाव है, एक विचार है जो आने वाली भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हीं चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। और गौतम बुद्ध ने दोबारा कहा, जरा एक बार ध्यान से सोचकर देखो, जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में पूरा दिन ना सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। तो उस आदमी ने कहा कि गौतम बुद्ध, तो क्या हम उन चीजों के बारे में सोचना ही छोड़ दें। गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी परेशानी है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, यह तो हमारी बुद्धि का धर्म है, लेकिन उस परेशानी के बारे में बार बार सोचते रहना, यह एक मानसिक बीमारी है। जब हम किसी एक विचार में अटक कर रह जाते हैं, उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं, बस उसी चीज में ठहर कर रह जाते हैं, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी और आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ है उसी के बारे में बैठकर सोचते रहना। बुद्ध ने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम सोच सोचकर क्या बदल लोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर बदलाव ला सकते हो, लेकिन उस चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो भी कुछ नहीं बदलने वाला। क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपने जीवन की हर खुशी, जीवन की शांति को अपने ही हाथों से उजाड़ रहे हो? क्यों भविष्य की योजनाओं के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं? उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में होती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारे आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारे आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। असल में कोई घटना अगर तुम्हारे जीवन में भर भी जाती है तो वो इतना दुख तुम्हें देती भी नहीं जितना दुखी हमने उसके बारे में सोच सोचकर, चिंता कर करके खुद को किया होता है। उस आदमी ने बुद्ध पूछा कि बुद्ध, आपके हिसाब से जीवन जीने का सही तरीका क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर हमारे मन में आज कुछ इच्छा है और वह पूरी नहीं होती,
तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है, भविष्य में यह सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है, ना ही अतीत में, जीवन तो इस पल का नाम है। अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है, और हम यह सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं, या फिर आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं। और ऐसे ही हमारा जीवन बीत जाता है। अगर हम एक सत्य जीवन में उतार ले कि ना तो हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं, ना ही आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसे करने से हमारे जीवन का हर क्षण सुख से नहीं भर जाएगा? उस आदमी ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो परिवार की चिंता तो रहती है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। उसने कहा, चलो तुम्हें एक बात स्मरण करवाता हूँ। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी यह सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे ही तुम्हारे आने से पूर्व और तुम्हारे जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथों में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में केवल और केवल वो समय है जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूं और तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में हर बार बस इतना छोटा सा पल आता है और फिर वो गायब हो जाता है। तो फिर तुम इस पल का क्या करोगे? मैं तो यही कहूंगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सके, कैसे हम सब में आनंद बांट सके। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से ना लेकर पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। उस आदमी ने प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से गिर चुका है तो वहां से बाहर कैसे आए? गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है सुरंग के अंदर। हमेशा यह डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गई तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें, सुरंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो इस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे द्वार तक पहुंचता है। और ठीक इसी तरह हमारे जीवन में हम खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा लेते हैं, जहां से निकलने का रास्ता हमें समझ नहीं आता। हमें लगने लगता है कि क्या यह जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग के भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना नहीं है, बस लगातार प्रयास करते रहना है, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। वो आदमी गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं, मैं आपके साथ जीवन के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहता हूं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में आने वाली बहुत सी चिंता और समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पहली सीख है कि हर छोटी छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें। जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, छोटा मोटा पैसे का लॉस हो गया उसकी चिंता, और ठंडा खाना खाना पड़ेगा उसकी चिंता, और ना जाने ऐसी कितनी ही चिंता हम अपने मन मस्तिष्क में लेकर घूमते रहते हैं। जरा एक दिन सोचकर देखिए कि जिस दिन आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, क्या तब भी आपको यह सारी परेशानियां उतनी ही बड़ी लगेगी जितनी आज लग रही है? नहीं ना। तब आपको यह सारी परेशानियां जो आज पहाड़ जैसी लग रही है, एक रेत के छोटे से कण से भी छोटी लगेंगी। इसलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें। दूसरी सीख यह है कि यह बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। आप आज अभी और इसी पल भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है अभी हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे, मरते तो दूसरे लोग हैं, मैं तो जीवित रहूंगा। इसलिए लगातार खुद को याद दिलाते रहिए कि ज्यादा चिंता करने से कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। तीसरी सीखी है कि जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दें कि यह हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया तो आप उस परेशानी के अनुसार कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लोगे। इस पल इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बने हुए 450 करोड़ वर्ष पूरे हो चुके हैं।
और अगर आप और मुझ जैसा कोई भी इंसान 100 साल चिंता करके चला भी जाता है तो इसमें इस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो इसीलिए हर रोज खुद से यह बोले कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना भी है। चौथी बात यह है कि लोगों की मदद करिए बिना उन्हें बताए। जब बिना किसी पर एहसान जताए और ऐसे ही किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक गजब शांति का अनुभव होता है, जो हमें किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़कर उससे बाहर निकलने में मदद करती है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीजों को लेट गो करने का एटीट्यूड पैदा करना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, जो हुआ उसमें मेरा कंट्रोल नहीं था, और अब जो होगा उसे मैं बेहतर बना लूंगा। जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग पर चिंताओं का बोझ ना हो। इसलिए चिंता छोड़ो और सुख से जियो। और पांचवी सीख यह है कि आप स्वीकार करिए कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबसे गलतियां होती हैं। इसलिए लोगों को माफ करना सीखे। दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है सब बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसमें अच्छा नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह चीजें खराब है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम उस चीज में अच्छाई देख सकें। तो दोस्तों, चिंता छोड़ो और सुख से रहो। जिंदगी बहुत छोटी है, चिंता कर करके इसे व्यर्थ ना करें। खुशी और सुख से रहिए और सोचिए कि जो होगा देखा जाएगा। मैं पूरी हिम्मत और हौसले के साथ हर मुसीबत से लड़ूंगा और चिंता नहीं करूंगा और खुशी के साथ यह जीवन जीऊंगा और किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, सबके साथ प्यार और खुशी से रहेंगे।